Hello, good morning students. How are you all? Hope you'll be fine. I'm also fine. So, today we will revise the chapter 14. आज हम लोग पाठ 14 का पुनराभ्यास करेंगे. तो पहले मैं पाठ पढ़ूँ, फिर मैं प्रश्नोत्तर विमर्श भी करूँगी यहाँ पे, ठीक है. पाठ स्टार्ट करते हैं. एक बार हम सब तांगे से गांव जा रहे थे. रास्ते में एक कुआं था. उसके चारों तरफ बहुत सी झाड़ियाँ थीं. रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी. कुएं के पीछे 5 ऊंचे ऊंचे पेड़ थे. जहाँ चिड़ियाँ चहचहा रही थी वहाँ एक सांवला हंसमुख सा लड़का बांसुरी बजा रहा था. अचानक तेज हवाएं चल पड़ी और आंधी के साथ साथ बूंदें भी पड़ने लगी. हम सब ठंड से कांपने लगे. चारों ओर अंधेरा छा गया. घोड़ा हाँफ रहा था. उसके गले में बंधी घंटियां जोर से बज रही थीं. तांगे वाला घोड़े को और तेज हाँकने लगा. अंधेरे में उसकी मूछें बड़ी डरावनी लग रही थीं. गेहूं के खेतों को पार करते ही हमारा गांव आ गया. मैंने जैसे ही पांव तांगे से नीचे रखा, तांगे वाले ने मुझे उठा लिया और आंगन की ओर भागने लगा. मैंने भी उसकी मूछें पकड़ ली. अरे यह क्या, यह तो चाचा निकले. तो ये एक यात्रा वृतांत है, ठीक है. और इसमें से अब बहुत सारे प्रश्न उठने वाले हैं, जिसके प्रश्नोत्तर का तर्क वितर्क मैं यहीं पे करूँगी ताकि आप वीडियो देखें तो आपका रिवीजन हो जाए. जैसे एक बार हम सब कहाँ जा रहे थे. एक बार सब तांगे से गांव जा रहे थे. रास्ते में सबसे पहले क्या मिला. रास्ते में सबसे पहले कुआं मिला. कुएं के चारों तरफ क्या थी. कुएं के चारों तरफ बहुत सी झाड़ियाँ थीं. रंग बिरंगे फूलों पर कौन मंडरा रहा था. रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां मंडरा रही थीं. कुएं के पीछे कितने पेड़ थे. कुएं के पीछे 5 पेड़ थे. पेड़ों के आसपास कौन चहचहा रहा था. पेड़ों के आसपास चिड़ियां चहचहा रही थीं. पेड़ के पास बांसुरी कौन बजा रहा था. पेड़ के पास एक सांवला हंसमुख सा लड़का बांसुरी बजा रहा था. अचानक क्या हुआ. अचानक तेज हवाएं चल पड़ी और आंधी के साथ साथ बूंदें भी पड़ने लगी. सब लोग क्यों कांपने लगे. सब लोग ठंड से कांपने लगे. चारों तरफ क्या छा गया. चारों तरफ अंधेरा छा गया. घोड़ा क्या कर रहा था. घोड़ा हाँफ रहा था. और ज़ोर ज़ोर से क्या बज रहा था. ज़ोर ज़ोर से घोड़े के गले में बंधी घंटियां बज रही थीं. तांगे वाला क्या करने लगा. तांगे वाला घोड़े को और तेज हाँकने लगा. अंधेरे में क्या बहुत डरावनी लग रही थी. अंधेरे में तांगे वाले की मूछें बड़ी डरावनी लग रही थी. किसका खेत पार करते ही गांव आ गया. गेहूं का खेत पार करते ही गांव आ गया. पाँव नीचे रखते ही अचानक क्या हुआ. पाँव नीचे रखते ही बच्चे को तांगे वाले ने गोद में उठा लिया. तांगा वाला जो था, तांगे वाला वो असल में कौन था. तांगे वाला असल में उस बच्चे के चाचा थे, ठीक है. तो ये तो हो गए पाठ के प्रश्न. जैसे आपके प्रश्न जो दिए गए हैं, कुएं के पीछे कितने पेड़ थे. कुएं के पीछे 5 पेड़ थे. सांवला लड़का क्या बजा रहा था. सांवला लड़का बांसुरी बजा रहा था. घोड़े के गले में क्या बंधा था. घोड़े के गले में घंटियां बंधी थी. तांगे वाला सच में कौन था. तांगे वाला सच में बच्चे के चाचा थे. और इस पाठ के संबंधी जो अंग नहीं चंद्रबिंदु की मात्रा वाले शब्द हैं वो आपको लिखना है. वो भी आपको याद करना है, ठीक है. और आज का जो गृह कार्य होगा वो देखिए, इसमें शब्द दिए गए हैं. 5 शब्द हैं. सब चंद्रबिंदु वाले हैं. गांव, ऊंचा, पाँव, आंगन और मूछें. ये 5 शब्द से आपको वाक्य बनाने हैं, ठीक है. क्या क्या करना है. चंद्रबिंदु की मात्रा वाले सारे शब्द याद करने हैं. जो अभी मैंने प्रश्नोत्तर तर्क वितर्क किया वो सब याद करना है. और आपके किताब में पेज नंबर 38 में जो 5 शब्द दिए गए हैं वो उन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है. जैसे कि आप जानते हैं कि आपके सारे पाठ जो हैं एक मात्रा पे आधारित होते हैं. तो ये जो पाठ है
ये चंद्र बिंदु की मात्रा पे आधारित है और चंद्र बिंदु वाले शब्द भी दिए गए हैं, इन शब्दों से आप वाक्य बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।